2023 में दुनिया के हर तीसरे शख्स पर नौकरी का खतरा मंडरा सकता है। ये जानकारी, ये चेतावनी प्रमुख क्रिस्टलिना ने दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर रिसेशन आता है, नहीं आता तो बहुत ही बढ़िया, मतलब भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मगर ऐसा कुछ आता है, होता है, तो क्या मैं और आप लोग उसके लिए रेडी हैं? अगर हम रेडी होना चाहते हैं तो हमारे को करना क्या चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए? इसके अंदर सिंपल 3 स्टेप प्रिंसिपल है। सेल डिफरेंटली, सेल टू डिफरेंट पीपल एंड सेल समथिंग डिफरेंट। सेल डिफरेंटली का क्या मतलब है कि जब भी मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूं, आप जैसे, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस है, चलता फिरता ग्राहक हमारे पास आता है, या सुन के हमारा प्रोडक्ट देख करके किसी ने यूज करा होता है तो हमारे पास आ जाते हैं। अब इसका मतलब कि हम लोग एक्टिवली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे को यहाँ पर इस चीज को चेंज करना पड़ेगा, हमारे को एक्टिवली मार्केट करना पड़ेगा। उसके लिए क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए। अब जो लोग हमारे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमारे को उन लोगों से हट के और बाकी लोगों को मार्केट करना पड़ेगा, जिन तक अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, जिनको हमारे प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जरूरत है, मगर वो अभी हमारे को नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, तो ये डिफरेंट पीपल हो गए। और किसी किसी केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज तक ठीक है, मगर रिसेशन इकोनॉमी के अंदर हो सकता है वो ठीक ना हो, हम हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, हम वो भी ले लेंगे। बट दैट इज थर्ड थिंग, इज सबसे रेयर होगा, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मगर पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे। सो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस ओनर्स के लिए पहले 2 पॉइंट्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज तक हम जिस जिस तरीके से अपना सामान बेचते आए हैं, हमारे को उन तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। और आज तक जो हमारे पास ऑटोमेटिकली धंधा चल के आता था, ये जो भी हमारे क्लाइंट्स आज तक बन गए, हमारे को सिर्फ उनके भरोसे नहीं बैठना है, हमारे को और लोगों को भी मार्केटिंग करनी है, और लोगों को भी अपने साथ अपने क्लाइंट बनाना है, अपना कस्टमर बनाना है। डज दिस मेक सेंस? क्या आपको ये बात ठीक लगती है? Yes. Definitely sir, definitely, बिल्कुल। ग्रेट। सो एज यू हैव नोन, रुशनीक ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं बिजनेस ग्रोथ एडवाइजर हूँ। मैं सीईओ हूँ एक कंपनी का जिसका नाम है ग्रे बॉक्स टेक्नोलॉजीज। मेरे को 26 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आज तक लगभग 4700 बिजनेसेस को हेल्प कर चुका हूँ। एंड बिजनेस ओनर्स जिन्होंने मेरी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, दे हैव शेयर्ड दैट देयर प्रॉफिट्स, मैं बिजनेस रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, देयर प्रॉफिट्स हैव ग्रोन एनीवेयर बिटवीन 17% to over 2000%. Businesses have grown 20 times, 30 times, 40 times as well after attending my workshops and learning my strategies. मैंने 26 किताबें लिखी हैं और मेरी किताबें 13 अलग अलग देशों के अंदर बिकती हैं। लगभग 4,50,000, 4,70,000 किताबें बिक चुकी हैं। एक मेरी किताब Amazon के ऊपर बेस्ट सेलर भी हो चुकी है। मैं मास्टर क्लास ट्रेनर रह चुका हूँ गूगल का, और माइक्रोसॉफ्ट का मैं मार्केटिंग ट्रेनिंग पार्टनर रह चुका हूँ ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल पार्टनर्स। मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करा है, छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, मिड साइज कंपनीज एंड ऑल द वे अप टू फॉर्च्यून 50 कंपनीज। जिन कंपनी के साथ मैंने काम करा है, कुछ कंपनीज के नाम मैंने मेंशन करे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसएपी, अर्नस्ट एंड यंग, एक्सेंचर, मोटोरोला, सोरोस्की, टाइम्स, हेक्सावेयर, बजाज फिनसर्व, आदित्य बिरला ग्रुप एंड सो एंड सो फोर्थ। नाउ हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है, टेक्निक है। डिजिटल मार्केटिंग हमारे को क्यों करनी चाहिए और अभी डिजिटल मार्केटिंग जो है इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। ओके, नाउ मैंने जो है ये सारा डेटा मैंने ढूंढा, रिसर्च करा, तो मैंने देखा कि इंडिया के अंदर लगभग 81 करोड़ लोग जो हैं इंटरनेट यूज करते हैं। अगर हम 140 करोड़ लोग मानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, और लगभग 81 करोड़ लोग जो हैं इंटरनेट यूज करते हैं, तो दैट इज अबाउट 57% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो लगभग 51, 52, 53 करोड़ लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। इंस्टाग्राम भी लगभग 50-51 करोड़ लोग हैं। व्हाट्सएप है, लगभग 53-54 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। यूट्यूब, लगभग 47 करोड़ लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं। लिंक्डइन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स जहां पर बिजनेस ओनर्स, बड़ी कंपनी के CXOs, CEOs, COOs, ऑपरेशंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे CXOs हम इनको बोलते हैं, ये सारे के सारे लोग हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स, परचेज मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, पार्टनर्स, किसी भी तरीके के डेजिग्नेशंस के लोग जो हैं वो हैं। मगर इंडिया के अंदर लगभग 9 करोड़ लोग।
ओके ये सारा का सारा डेटा जो है ये इंडियन रिलेशन के अंदर है। ओके ओवरऑल अगर हम लिंक्डइन को देखते हैं तो लिंक्डइन के अंदर लगभग 57-58 करोड़ 60 करोड़ के आसपास लोग हैं 200 अलग अलग कंट्रीज से। अगर हम गूगल की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो गूगल के अंदर भी जो है अगर हम देखते हैं, हम सब लोगों ने कुछ भी सर्च करना होता है तो सबसे पहले जो हम चीज करते हैं वो करते हैं गूगल। ओके और लगभग 94-95% जो शेयर है मार्केट का वो गूगल के पास है। कि गूगल के पास है मतलब इसका क्या है कि 94-95% लोग अगर कुछ ढूंढना चाहते हैं तो उनकी फर्स्ट चॉइस है गूगल। आप में से मेरे को बताएं, शायद ही आप लोग कोई याहू या बिंग का सर्च इंजन यूज करते होंगे। मोस्ट ऑफ अस वुड बी यूजिंग गूगल। इज दैट राइट? एम आई मेकिंग सेंस? अब मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि अगर इतने लोग हैं 50 करोड़ 80 करोड़ 53 करोड़ 10 करोड़ गूगल के ऊपर है, लगभग इसका 94% 80% का लगभग 70-72 करोड़ अगर लोग हैं वहां पर, तो क्या आपने जिनसे बिजनेस करना है, जिनको हम बोलते हैं पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस या पोटेंशियल बायर्स, वो लोग भी तो होंगे इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, राइट? होंगे कि नहीं होंगे? वो लोग भी इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, वो लोग भी फेसबुक यूज कर रहे होंगे, वो लोग भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह यूज कर रहे हैं। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर हमारे टारगेट ऑडियंस भी यूज कर रही हैं तो हमारे को भी तो मार्केट कर रहा होना चाहिए उन लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि हम उनसे बात कर। सो इस केस के अंदर जो है हमारे को जो है सबको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे को इंटरनेट की टूल्स, इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, XYZ यूज करके हमारे को अपना उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जो हमारे टारगेट ऑडियंस है। ऑलराइट, अब यहां पर सबको समझ में आता है कि यार इंटरनेट मार्केटिंग करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। सब लोग क्या करते हैं, फटाफट से उनके माइंड में कुछ आइडियाज आते हैं कि मैं फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करूंगा, मैं SEO करूंगा, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लेता हूं और उसके बाद अपनी मार्केटिंग में करना शुरू कर देता हूं। सो मैंने ये सर्वे करा और ये सर्वे जो है कल रात को ही खत्म हुआ है। मैंने इसके अंदर सर्वे के अंदर क्या करा, मैंने लोगों से पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। ओके सो अगर आप देखते हैं जो ऑरेंज वाला पार्ट है जो सबसे बड़ा है, ये है ट्राइड एवरीथिंग। मैंने SEO भी ट्राई कर लिया, मैंने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी ट्राई कर लिया, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ट्राई कर लिया, मैंने ईमेल भी ट्राई कर लिया, PPC भी ट्राई कर लिया, मेरा सारा पैसा जल गया, कोई रिजल्ट्स नहीं आया। ऑलराइट, ये आप देख रहे हैं ग्रे वाला एरिया, ट्राइड डिजिटल मार्केटिंग बट फेल्ड, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है कि मतलब मेरे को बहुत, मेरा पैसा जो है उसके अंदर जल गया, मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करी। ऑलराइट, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5.63, इसके अंदर कुछ मेरे को लगता है एक सेंटेंस मिक्स हो गया इसके अंदर। ओके सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5.63% यहाँ पर लोग कह रहे हैं, ये डार्क ब्लू वाला है, उनको लगता है कि मेरा बिजनेस डिफरेंट है, मेरे बिजनेस के अंदर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग काम ही नहीं कर सकती। ओके, बिजनेस डिफरेंट है का क्या मतलब है, वो लोग कहते हैं कि मेरा तो B2B बिजनेस है, या मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस है, या फिर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, या फिर मेरा रिटेल बिजनेस है कि मेरे यहाँ पर तो रिटेल काउंटर्स है, मेरे को तो वॉक इन चाहिए, उसमें डिजिटल मार्केटिंग क्या कर लेगी। ओके नाउ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्या कभी डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करी है, आपके क्या रिजल्ट्स रहे हैं? और लोग मेरे को ये बोलते हैं कि हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी, हमने पैसा लगाया, कोई रिजल्ट नहीं आए, हमारे को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो ठीक नहीं होगी, हमने बढ़िया वाली एजेंसी हायर करी, यानी महंगी वाली एजेंसी हायर करी, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आए। एक बार, दो बार, तीन बार चेंज करके देख लिया, पैसा लग गया लाखों रुपया, मगर रिजल्ट्स नहीं आए। क्या आप में से कभी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है? यस सर, ये है एक्चुअली आपका? सर मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, एक्चुअली सर्विसेज है, तो मैंने इंडिया मार्ट से सर्विसेज ली थी सर। ठीक है, अभी होता क्या था, वहां से क्वेरी तो आती थी, मतलब लेकिन होता है हमारा एक सर्विसेज है तो बड़ी प्रोडक्ट है, मतलब 20 लाख 25 लाख एक काफी बड़ा अमाउंट होता है, तो वो केवल इंक्वायरीज होती थी मोस्टली, कि बस कॉल किया, पूछा और रेट कंफर्म करके आगे कहीं और वो अपना चल रहा है उनका। बिल्कुल ठीक है। इंडिया मार्ट जो लोग यूज करते हैं, मेरे को वो एक कहानी बताते हैं, इंडिया मार्ट बिल्कुल बेकार है, लीड्स आती हैं बिल्कुल काम की नहीं होती हैं, और बहुत सारी लीड आती हैं, भर भर के लीड्स आती हैं, मगर कन्वर्ट नहीं होती हैं, बिल्कुल किसी काम की नहीं होती हैं। तो क्या आपने ऐसा चीज एक्सपीरियंस करा है, अगम एंड एवरीबॉडी एल्स? यस सर ओके, जी सर, ऐसा ही है। B2C बिजनेस के लिए मैंने किया था। हाँ। मेरा परफ्यूम और सैनिटाइजर्स का बिजनेस था, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे को पता मिला, उसने कहा जी हम आपके लिए जो चीजें उसने बोली हमें बड़ी अच्छी लगी कि हाँ ऐसे होंगी, लेकिन वो डिलीवर वैसे नहीं हुई कि भी हम हर हफ्ते जो इंस्टा पे कुछ पोस्ट डाल देंगे, कुछ फेसबुक पे डाल देंगे, सर्च SEO पे ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि आपका सर्च में वैसे नाम आए,
तो उसमें ऐड वगैरह भी पैसे लगाए, मतलब लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला ओवरऑल। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रीजन है। अब मेरे को जो है ये आप बताओ कि आपको अपने धंधे की इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद पूरी समझ है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का समझ नहीं है कि फेसबुक मेरे को क्या करके दे सकता है और कैसे उसको यूज करूं ताकि मेरे को रिजल्ट है, इंस्टा मेरे लिए क्या कर सकता है, यूट्यूब मेरे लिए क्या कर सकता है, या गूगल मेरे लिए क्या कर सकता है, ये मेरे को समझ नहीं है। अब मैं एक एजेंसी को लेकर के आता हूं, एजेंसी को बटन दबाने आता है, गूगल में क्या करा जा सकता है, फेसबुक में कौन से बटन दबाने हैं, इंस्टा में कौन से बटन दबाने हैं, मगर उसको मेरे बिजनेस की, मेरे धंधे की समझ नहीं है। अब ये दो लोग मिलकर बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे तो क्या ही बनेगा इसके अंदर, सब रायता फैलना तय है, 101% गारंटीड। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर, ठीक बात है। और यही होता है आज तक हमारे साथ। ओके, सो इसके अंदर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डिजिटल मार्केटिंग वाले पर्सन को बिठाओ और अपना पूरा धंधा उसके हैंड ओवर कर दो, समझाओ उसको कि ये ऐसे होता है, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इसमें इतना मार्जिन होता है, इसमें ये लाला जी हैं, ये अग्रवाल साहब है, गुप्ता जी, इनसे बात करा दो, एक्सवाइज करा दो। अब ये तो समझदारी नहीं है कि हम अपना एक और कॉम्पिटिटर खड़ा कर लें। अब इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हम क्यों नहीं समझ लेते डिजिटल मार्केटिंग, और हमारे को अगर एजेंसी से काम करवाने का समझ आ जाए तो हम किसी भी एजेंसी से बहुत बढ़िया काम करा सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। डज दैट मेक सेंस विद यू? यस सर, साउंड गुड। है ना? अब जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बड़ी टेक्निकल हो जाती है, मैं कैसे संभालूंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो आती नहीं है, मेरे को अपना कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कैसे संभालूंगा, कैसे समझूंगा, कैसे करूंगा? क्या आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है? आते हैं जी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ओके, तो रंजीत जी या अमित, मैं आपसे बात करता हूं। अमित, आप किस बिजनेस के अंदर हैं? सर मेरा बारकोडिंग सॉल्यूशंस का, मेरा बिजनेस तो वैसे आईटी पे है, बट मेरा स्पेशलाइजेशन बारकोडिंग एंड पॉज मशीन्स में है। बिल्कुल ठीक इंडिया है। मार्ट से मुझे अच्छे लीड्स मिलते हैं और मेरा डेली एक नया कस्टमर बनता है इंडिया मार्ट से। हालांकि nice. मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो मुझे एक भी ऑर्डर क्लोज करना नहीं आता है, मेरी स्टाफ जो है वो बराबर क्लोज कर लेती है। बिल्कुल ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम डिफरेंट है। लोगों का उल्टा होता है कि मैं बैठता हूं तो क्लोज कर लेता हूं, स्टाफ नहीं कर पाता, बट फैंटास्टिक, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। ऑलराइट, तो बिल्कुल ठीक है। रंजीत जी, आपका क्या बिजनेस है? सर मेरे दो बिजनेस हैं ज्वेलरी, एक मेरे डॉटर का बिजनेस था जिसमें परफ्यूम और सैनिटाइजर के लिए हमने B2C में बहुत ज्यादा किया, लेकिन आखिर में बहुत सारे पैसे खराब करके अल्टीमेटली ऑफलाइन ऑनलाइन सब किया और उसके बाद हार के बैठ गए। ठीक है। और दूसरा बिजनेस मेरा B2B है अपना, जिसमें हम रबड़ कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऑयल सील्स वगैरह बनाते हैं। उसमें हमने बहुत ज्यादा नहीं किया क्योंकि उसमें हम ऑफलाइन पे ही ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि दिल करता है लोग कर भी रहे हैं उसमें अच्छा, जो लोगों को आने वाले ही मिलते हैं, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा सा शांत होकर जितना अपने लेवल पे हो सकता है उतना ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो रंजीत जी, आपने बताया कि रबड़ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आपके यहाँ पर मशीनें होंगी, लेबर होगी, सारा काम करती होगी, फोरमैन होगा, प्रोडक्शन असिस्टेंट वगैरह, प्रोडक्शन वाले सारे लोग होंगे, राइट? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, उनका नेटवर्क नहीं बिल्कुल ठीक आ रहा, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आप मेरे को ये बताएं कि आपकी जो मशीन है जिसके अंदर रबर कंपोनेंट आपके बनते होंगे या प्रोसेस होगा, आप खुद खड़े होकर के उस मशीन के ऊपर उतनी ही सफाई से और उतनी ही क्वांटिटी के अंदर उतनी ही क्वालिटी का खुद से खड़े होकर के बना सकते हैं वही कंपोनेंट? नहीं सर, अगर हम वही बनाएंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि हम बना सकते हैं क्या? मैं अगर आपको नहीं सर, मेरे ख्याल नहीं बना। बिल्कुल। अब कितने सालों से आप इस बिजनेस के अंदर रंजीत जी? सर हूँ अराउंड कोई 27 इयर्स हो चुके हैं। अब आप मेरे को ये बताओ कि 27 साल हो गए, हमारे को जरूरत ही नहीं लगी कि मैं उसको सीखूं कि मेरे को खुद रबड़ कंपोनेंट बनाना है। हमारे को इस चीज की पहचान है कि जो काम कर रहा है वो ठीक से काम कर रहा है, मेरी प्रोडक्शन ठीक चल रही है, जो क्वालिटी दे रहा है ठीक चल रहा है, इसको किस पॉइंट के ऊपर कितने रुपए का किसको बेचना है, आपको इसकी समझ है। प्रोडक्ट की नहीं, प्रोडक्ट बनता कैसे है, बनाना कैसे है, ये सब नॉलेज पूरी है मेरे पास। अगर कल को वो मैं तो पढ़ लिया ना, बना सकता हूँ प्लीज, ऐसी कोई वो तो पढ़ लिया जी, ना। जी, जी। अगर मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कल अगर आपका लड़का नहीं आता या कल पर्सन नहीं आता, तो क्या आप कल मशीन के ऊपर खड़ा होकर हाँ उतनी क्वांटिटी और उतनी क्वालिटी का पूरा प्रोडक्शन संभाल लोगे कल के अंदर? नहीं सर, मुझे लगता नहीं। मनोज भैया कह रहे हैं कि अगर मेरा शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, अगर मुझे शर्ट बनानी पड़ जाए इस मशीन में, क्या बना पाऊंगा? एब्सोल्युटली नो, नहीं कर पाएंगे। सो मेरा यही पॉइंट है, आपको सिर्फ इतना समझ होना चाहिए कि जो शर्ट बनी है वो ठीक बनी है, जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी ठीक है, कंसिस्टेंट है, और इस शर्ट को मैं कितने रुपए का किसको बेचूंगा और बेच करके पैसा ले आऊंगा उससे वापस।
अगर इतना हमारे को समझ आ जाए कैसे करना है तो पूरा पूरा बिजनेस कंट्रोल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मेरा भी यही पॉइंट है यहाँ पर कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इस बात का पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कौन से मेन्यू में घुस के, कौन से सब मेन्यू में घुस के कौन कौन से बटन दबाने हैं। आपको सिर्फ ये समझदारी आनी चाहिए कि एजेंसी अगर काम कर रही है तो वो ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, और अगर ठीक कर रही है तो उसको स्केल कैसे करना है। अगर आपको इस चीज का पता लग जाए तो आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करके अपना काम करवा सकते हो। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है।